हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं लेके चलती हूँ आपको जहाँ पे मैंने फर्स्ट डे ऑफ लॉस वेगस कहाँ मैं गई थी वही मैं बताने वाली हूँ। तो मैं गई थी वेनिशियन लॉस वेगस में, जो कि एक रिनेंस एरा ऑफ वेनिस को बताता है। मतलब इट इज़ जस्ट इन द स्टाइल ऑफ वेनिस। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये 16th सेंचुरी ऑफ वेनिस को दर्शाने के लिए यहाँ पे उन्होंने बनाया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट। जब भी आप यूएस के लॉस वेगस में जाओ तो डेफिनेटली इस मॉल में तो आप ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे 160 शॉप्स हैं विच आर ऑफ अल्टीमेट लग्जरी लाइक परफ्यूम्स एंड देन कॉस्मेटिक्स एंड देन लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल ओवर हियर। तो यहाँ पे ना दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि बोटिंग होती है, जिसको कहा जाता है गोंडोला बोटिंग। सो बेसिकली वेनिस में ये जो छोटी छोटी बोट्स होते हैं वो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट जस्ट बिकॉज इस मॉल में वेनिस को दर्शाना है तो इस वजह से इन्होंने इंडोर और आउटडोर गोंडोला बोटिंग बताई गई है। और वो कैसे वो लेके जाते हैं पैसेंजर्स को इन एंड अराउंड द मॉल, वो अपन आगे ज़रूर देखेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं, मैं आई थी एक शॉप में यहाँ पे विच इज़ अगेन जो एक डिस्नी की जो भी अपने कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मिकी माउस और डिफरेंट क्वींस जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे अपन को मिलता है। बट ये सब बना हुआ है प्योर क्रिस्टल से दोस्तों। इट इज़ नॉट अबाउट एनी सिरामिक डॉल्स और एनीथिंग लाइक दैट। ये सब कुछ बना है क्रिस्टल से और देखने में इतना सुंदर और यूनिक पीस लगते हैं कि बस अपनी आंखें वहीं पे रह जाए। और फिर देखिए दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसको जब आप पहले देखते हैं तो आपको ये क्या लगता है। वैसे तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्या है, लेकिन मुझे ज़रूर आप कमेंट करना कि आपको कौन सा सेक्शन इन शॉप में अच्छा लगता है। तो मुझे तो मेरा सबसे अच्छा शॉप था वो ये था। और बेसिकली ये है एक पेट सोप है और इसको पेट सोप बार कहा गया है बिकॉज़ यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ना, तो ये जो कार्विंग उन्होंने की है तो वो एक पेट सोप की कलेक्शन, ये सारे सोप्स है दोस्तों। तो ये साबुन जिसे कहा जाता है डेफिनेटली तो वही है ये। पहले तो मुझे देखते से बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, मुझे ये लगा कि नहीं कोई मैक्रोन्स या फिर आइसक्रीम या ऐसी कोई शॉप होगी। लेकिन जब मैंने इनको स्मेल किया तो मेरे को लगा कहीं पे सोप की ही स्मेल आ रही थी, परफ्यूम्स की ही स्मेल आ रही थी। फिर मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ ऑल मेड ऑफ प्योर सोप एंड दे आर नाइसली कार्व्ड इन सच अ वे लाइक हमको पता ना चले कि भाई ये है क्या। लेकिन फिर मुझे तो ये ठीक लगा, लेकिन इसका जो आर्टिस्ट्री की है ना दोस्तों, ये ज़बरदस्त है। मतलब इंसान को पता नहीं चले कि ये क्या है, जिसमें कैट्स और डॉग्स तो बहुत ही अच्छी तरह से कार्व किए हुए थे। और इसके बाद में आता है ये परफ्यूम एंड माय मोस्ट लवेबल आइटम्स। और मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है तो मैंने ऊद का परफ्यूम लिया वहाँ से एंड वन ऑफ द इटालियन परफ्यूम ऑल्सो आई परचेज्ड। उसके बाद में आता है ये मैक्रन शॉप। तो थोड़ी सी मस्ती करने के बाद में, बिकॉज़ ये पिल्लो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, तो ये उसके साथ मस्ती करने के बाद में मैंने यहाँ पे और एक्सप्लोर किया कि क्या क्या फ्लेवर्स मिल रहे हैं, किससे बनते हैं। तो इसमें मैंने पूरी डिटेल्स उस लेडी को पूछा कि इसमें क्या डलता है, ये कैसे बनते हैं। बिकॉज़ पहले तो इनकी डिज़ाइन देख के डेफिनेटली मेरा तो खाने का मन हुआ ही, बट बिकॉज आई एम अन एगलेस वेजिटेरियन मैंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। बाकी ये जो मैक्रन्स होते हैं ना दोस्तों, तो ये बेसिकली फ्रेंच कुकीज़ होते हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सैंडविच कुकीज़ एंड दिस आर मेड ऑफ आलमंड वाइट एग वाइट्स और शुगर एंड सम फ्लावर, इससे बनती है ये मैक्रन्स। और इतनी अच्छी तरह से इनकी डिज़ाइंस थी और मैंने सोचा कि चलो खाना तो है नहीं, दूसरी चीज़ें तो कवर करते हैं। तो फिर इसलिए फिर मैंने कुकी और ये की चेन्स वगैरह की भी थोड़ी शूट ले ली। उसके बाद में आता है अपना आइसक्रीम सेक्शन। तो इसमें स्टार्टिंग रेंज $6 से ही थी, लेकिन अगेन जो भी आइसक्रीम थे वो थोड़े बहुत तो
चॉकलेट, ऑरेंज, ऐसे ही आइसक्रीम्स थे, लेकिन फिर भी एग से बने हुए थे, तो फिर मैंने उनको भी ज़्यादा नहीं माइलेज दिया। और अब आते हैं अपन शॉपिंग में, तो मैंने यहाँ से एक टी शर्ट लॉस वेगस की ग्लिटर वाली ली थी, लेकिन बाकी दूसरे जो भी आप दे सकते हैं कि ये थोड़े कोट जैसे जंपर्स थे, ऐसे सब थे, तो फिर मैंने इसको देखा तो ये मुझे कोई खास लगा नहीं। एंड दे वेर ऑफ $50। तो इसमें हर नॉर्मल टी शर्ट भी आपको स्टार्टिंग $20, $25 से ही मिलेगा। बट हाँ, कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। 3 फॉर $12 थे दोस्तों। वो छोटे छोटे शॉर्ट ग्लासेस जो रहते हैं वो थे, लॉस वेगस के ही नाम से। और ये सारे टी शर्ट्स और जंपर्स और कलेक्शन तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा था, और प्राइस रेंज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था दोस्तों। तो आप ज़रूर यहाँ पे जाएँ तो एक्सप्लोर करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स आइटम्स भी देते हैं, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग जो पार्ट था वो था यहाँ के मैग्नेट्स का दोस्तों। मैंने 6 मैग्नेट्स लिए फुल लॉस वेगस के मेरे फ्रेंड्स के लिए जो यूके में रहते हैं, उन सब के लिए मैंने लिया। और बहुत ही अच्छी डिफरेंट वेराइटीज़ की जो की चेन्स रहते हैं वो वो भी बहुत अच्छे थे, एंड इट वाज रीजनेबल, इट्स नॉट बैड रेट एक्चुअली। तो मैंने मैग्नेट लिया और की चेन्स लिया, दैट्स इट। और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर मैं की। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, लाइक पेन से लेके की चेन, बट एवरीथिंग इज़ रिटर्न एज लॉस वेगस या वेनेशियन, बिकॉज डेफिनेटली वही मॉल था तो आएगा ही। और छोटी छोटी प्रिंसेस बनाते हैं वहाँ पे लोग, मतलब क्यूट बेबीज़ को भी अच्छे से वो यहाँ से ही शॉप करते हैं, और थोड़ी बहुत शूट भी करते हैं वहाँ पे, फ़ोटो सेशंस लेते हैं ना, तो इस वजह से ये वहाँ पे थोड़ी शॉप कर लेते हैं छोटे बच्चों की क्लॉथिंग की। और ये सारे कलेक्शन टॉयज़, ह्यूज वैराइटीज़ ऑफ टॉयज़ थे, क्लॉथ्स थे, और ऐसे मैग्नेट्स भी थे दोस्तों। तो ये आप ज़रूर जब जाएँ ना तो जस्ट एज़ अ मेमोरी, जैसे कि मैंने जस्ट एज़ एन मेमोरी लिया था, वैसे आप भी ज़रूर ले सकते हैं। स्लीपर भी दोस्तों वहाँ पे यही लिखा हुआ था लॉस वेगस। तो मैंने इतना तो कोई शॉपिंग नहीं किया, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो मुझे बहुत यूनिक लगी, कलेक्शन बहुत डिफरेंट था। और हर छोटी चीज़, एक बैंड भी वहाँ पे था $10 का। और फिर मैंने ये बैग्स देखे, स्कूल बैग्स हैं ये दोस्तों, और इतने अच्छे, देखिए आप कॉमिक कितनी अच्छी करी हुई है इसमें, और ये ट्रैवल बैग भी है, तो छोटे बच्चों का था ये, आई थिंक $50 का था। म्यूज़िक सिस्टम, और ये बहुत सारे वी कैन डू अ वेरी गुड विंडो शॉपिंग हियर बेसिकली। और ये सारे जो भी बैग्स थे, ये छोटे छोटे बच्चे खाली लेकर शूट करके रख देते थे, ऐसा ही था। मुझे ये कैट वाला बैग बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा नहीं, इसका मैं एकदम क्लोजअप से वीडियो लूँ। तो अब चलते हैं हम गोंडोला राइड में दोस्तों। तो मैंने बेसिकली राइड पहले ही ले चुकी थी मैं, तो अब की बार मैं जब गई थी तब मैंने नहीं लिया था। तो ये जो स्काई आप देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये आर्टिफिशियल स्काई है। बट जब हम पहली बार जाते हैं ना, तब हमको बिल्कुल ये आभास नहीं होता कि ये आर्टिफिशियल है, अनलेस एंड अनटिल समबडी टेल्स अस। इतनी ब्यूटीफुली इन्होंने उसका पेंटिंग किया है, इतनी ब्यूटीफुली उसको दर्शाया है, तो कि जैसे ही हम जाते ना, वैसे हमको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये आर्टिफिशियल है, कुछ भी आर्टिफिशियल है। लेकिन उसके बाद में जब हम क्लोजली उसे ऑब्जर्व करते हैं ना, तब हमें पता चलता है, अरे ये स्काई तो आर्टिफिशियल है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी बोट्स जो है ना, ये है गोंडोलास बेसिकली। तो इसमें बहुत सारे वो जो नाविक्स होते हैं ना, तो वो भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। और हमको इधर से उस तरफ पूरे मॉल का वो एक चक्कर करवाते हैं।
और मैं यहाँ पे बहुत एन्जॉय कर रही थी, बहुत ही अच्छा स्पॉट है, आप जब भी जाएँ डोंट डोंट एवर मिस दिस प्लेस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मॉल्स ऑफ लॉस वेगस। और फिर मैं आई बबल वेफल्स खाने के लिए, अगेन यहाँ पे कोई लेना-देना नहीं है हमारा, ये भी बहुत ही सुंदर आइसक्रीम्स देखने के लिए बहुत ही अच्छे थे, लेकिन कुछ भी हमारे काम का नहीं था, तो खाली मैं आँखों से अपना पेट भर रही थी। देखिए दोस्तों, अभी बिकॉज़ ये गोंडोला जो है ना, ये वाले बोट बहुत थोड़ी देर से आई थी, इसीलिए मैंने अभी शूट किया था। तो बेसिकली यहाँ से ये शुरू करते हैं और शुरू करके पूरा जो एरिया होता है मॉल का, वहाँ पे अपन को लेके जाते हैं। एंड दे डज़न्ट चार्ज मोर ऑल्सो, इट वाज़ जस्ट अराउंड 35 डॉलर्स। तो हम डेफ़िनेटली एक राइड ले सकते हैं इसकी। अब आते हैं यहाँ की एक और जेम्स माइनस जेम्स जो शॉप है वहाँ पे। तो यहाँ पे सारे जेम्स ही जेम्स थे, मतलब बहुत ही नेचुरल जो सी में मिलते हैं ना, उस तरह के यहाँ पे जेम्स थे, देखने में इतनी सुंदर। मेरा यही मन हो रहा था काश मैं ये सारी चीज़ें अपने घर पे लेके आके अच्छे से इसको मेरा घर डेकोरेट कर सकूं, बट नो, दे आर वेरी वेरी हैवी। देखने में एकदम नॉर्मल लगते हैं, लेकिन दे यूज़ टू बी वेरी वेरी हैवी। और मैं बहुत एक्सप्लोर कर रही थी, बिकॉज जेम्स को देखते ही मुझे क्या होता है पता नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका रेट कितना था, 200 पाउंड्स, $200 का था। अभी पाउंड्स की आदत हो गई है तो मैं बार-बार पाउंड्स ही बोल रही हूँ, बट ये है सारी चीज़ें डॉलर्स में। तो देखिए दोस्तों, ये रियल जेम्स का मतलब टुरमलिन, टोपैज़, एमराल्ड, जो भी इतनी अच्छी फर्स्ट क्लास वैरायटी के जो जेम्स रहते हैं ना, वो सारे यहाँ पे थे। और बटरफ्लाई शेप में और कई डिफरेंट शेप्स में भी अवेलेबल थे, और ये तो इनफैक्ट $2000 का है दोस्तों, पूरा $2000 का है। इतनी सुंदर चीज़ें कुदरत ने बनाई है, एक-एक देखने में ही ऐसा लगता है कि वॉव! इट्स जस्ट अमेज़िंग, इट्स सो अनबिलीवेबल बेसिकली। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें हमारे नीचे ओशंस से निकालते हैं ये लोग। और देखिए कितने अच्छे, ये जो मैंने लिया है अभी हाथ में, ये एमराल्ड से बना हुआ है, और दिस दिस इज़ अराउंड 30 to 35 डॉलर्स। और ये वाला भी कोई ना कोई एक अच्छा जेम स्टोन ही है। ये पूरी शॉप ही जेम स्टोन्स के कलेक्शन से फिल हुई है दोस्तों, और बहुत सारी ऐसी, ये एक ही नहीं, ये पायरेट है। और ऐसे मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता था, तो मैं हर चीज़ को टच करके देख रही थी, बिकॉज़ आई एम ब्लॉगर, इसलिए उन्होंने मुझे अलाउ किया, बाकी दूसरों को तो फ़ोटो भी लेने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और वहाँ पे खासे ऑफ़र्स भी चल रहे थे, बिकॉज़ इट वाज़ अ क्रिसमस सीज़न, सो दैट्स व्हाई। But all in all, this mall was a amazing experience for me. तो मैं आप सब लोगों को फिर वापस यही कहूँगी कि जब भी आप जाएं, ज़रूर इस मॉल में जाएं, और आपको इस मॉल की रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा लोकेशन क्या, आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। बाय बाय फॉर नाउ।